साथियों नमस्कार। आज हम बीए भाग थर्ड के पेपर फर्स्ट समाजशास्त्रीय चिंतन के महत्वपूर्ण प्रश्न डॉक्टर आर के मुखर्जी का सामाजिक मूल्यों के सिद्धांत पर विस्तृत चर्चा करेंगे। पिछले अध्याय में हमने डॉक्टर आर के मुखर्जी द्वारा प्रतिपादित सामाजिक मूल्यों के अर्थ एवं विशेषताओं पर कुछ चर्चा की है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हम कहें कि मूल्य समाज ये आदर्श लक्ष्य एवं इच्छाएं हैं जिनका अंतरीकरण सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। उन्हें सामाजिक मूल्य के नाम से जाना जा सकता है। यहाँ बात करें सामाजिकरण। सामाजिकरण सीखने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक अनेक प्रकार के व्यवहारों तथा क्रियाकलापों को सीखता है। उसे सामाजिकरण के नाम से जाना जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त आदर्श लक्ष्य एवं इच्छाएं हैं जिन्हें व्यक्ति सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सीखने का प्रयास करता है। उन्हें ही सामाजिक मूल्यों के नाम से जाना जा सकता है। हम यहाँ मूल्यों का उद्भव एवं उनका विकास किस प्रकार से हुआ आदि पर कुछ चर्चा करें कि मूल्यों की उत्पत्ति सामाजिक संरचना विशेष के सदस्यों के माध्यम से होने वाले अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप धीरे धीरे होती है। अर्थात हम यह कहें कि मूल्यों की उत्पत्ति सामाजिक संरचना विशेष के माध्यम से सामाजिक अंतःक्रियाओं के द्वारा उत्पन्न होने वाले व्यवहार के माध्यम से ही देखी जा सकती है। मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु एक दूसरे के संपर्क में आता है और इसके दौरान सामाजिक मूल्यों का निर्माण भी देखा जा सकता है। अर्थात हम कहें कि मानव की विभिन्न प्रकार की सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं। इन सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु वह अन्य व्यक्तियों के व्यवहार के अंतर्गत भी आता है। अन्य व्यक्तियों के व्यवहार के माध्यम से सामान्यतः वह विभिन्न प्रकार के संस्कारों को सीखने का प्रयास करता है जिन्हें ही सामाजिक मूल्यों के नाम से जाना जा सकता है। मूल्य को मूल्य मनुष्यों को अपने विचारों से पर्यावरण से वह अपने आप से समाज व संस्कृति तथा अनुभव के माध्यम से प्राप्त हो सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि मूल्यों की उत्पत्ति मनुष्य के अपने विचारों के माध्यम से, अपने पर्यावरण के माध्यम से तथा अपने आप से वह समाज व सांस्कृतिक अनुभव के माध्यम से भी प्राप्त होती है। हम यह कहें कि मनुष्य पर्यावरण के व्यवहार के माध्यम से भी सामान्यतः अनेक प्रकार के संस्कारों को सीखने का प्रयास करता है, अपने आप से अर्थात स्वयं से भी तथा समाज के माध्यम से भी। वह संस्कृति सामान्यतः व्यक्तियों की जीवन जीने का एक ढंग है जिसके अंतर्गत सामान्यतः भौतिक एवं अभौतिक सभी संस्कृतियों को लिया जा सकता है। तो हम यह कहें कि सामाजिक मूल्यों को व्यक्ति पर्यावरण के माध्यम से, अपने आप से, समाज व संस्कृति के माध्यम से, वह स्वयं के अनुभव के माध्यम से प्राप्त करता है। यहाँ हम सामाजिक मूल्यों का महत्व पर कुछ विस्तृत चर्चा करें कि सामाजिक विज्ञान में मूल्यों का वही महत्व है जो शरीर विज्ञान में पाचन तंत्र एवं रक्त संचार का है। सामाजिक मूल्य समाज में एकता, संगठन व नियंत्रण बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार शरीर संरचना के अंतर्गत सामान्यतः पाचन का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, अर्थात पाचन क्रिया के माध्यम से व्यक्ति को भी ऊर्जा प्राप्त होती है, वह रक्त के माध्यम से व्यक्ति में शक्ति का संचार होता है। ठीक उसी प्रकार मूल्य भी समाज के अंतर्गत सामान्यतः वही कार्य करते हैं जो शरीर संरचना के अंतर्गत पाचन व रक्त कार्य करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि समाज रूपी संरचना के अंतर्गत मूल्यों का महत्वपूर्ण स्थान माना जा सकता है क्योंकि ये समाज में एकता, संगठन व नियंत्रण को बनाए रखने में, अर्थात समाज के अंतर्गत एकता, इसके साथ साथ संगठन, नियंत्रण आदि को बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मूल्यों के अभाव में समाज आदिमकालीन या बर्बर स्तर पर पहुंच जाएगा, मानव पशु तुल्य हो जाता है। अर्थात हम कहें
कि सामाजिक मूल्य ही वे संस्कार हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति सामान्यतः मानव बनता है। यदि मानवीय समाज से मूल्यों को हटा दिया जाए तो मानव पशु तुल्य स्थिति के अंतर्गत पहुंच जाता है, अर्थात वह बर्बरता की श्रेणी के अंतर्गत माना जा सकता है। मूल्य समाज में एक रूपता उत्पन्न करते हैं, अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि मूल्य वे सामाजिक धरोहर हैं जिनके माध्यम से एक समूह समुदाय के लोगों में एक रूपता की भावना उत्पन्न होती है। जहाँ एक और केवल समाज के लिए ही मूल्यों का महत्व नहीं देखा जा सकता, बल्कि व्यक्ति के लिए भी मूल्यों का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि मूल्यों के माध्यम से ही व्यक्ति की व्यक्तित्व का विकास होता है एवं सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से वह विभिन्न प्रकार के व्यवहारों को सीखने का प्रयास करता है। वह स्वयं संस्कृति का निर्माण कर समाज का एक क्रियाशील सदस्य बनने का प्रयास करता है। तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक मूल्यों का समाज के लिए तथा व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण स्थान माना जा सकता है। सामाजिक मूल्य ही समाज में संगठन एवं एकीकरण की भावना को जन्म देते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि मूल्य वो सामाजिक मानक हैं जिनके माध्यम से समाज में एकता व संगठन की भावना पाई जाती है। या हम कहें कि प्रत्येक समाज व्यवस्था के अंतर्गत मूल्य समाज के संपूर्ण सदस्यों को बांधने का प्रयास करते हैं। मूल्य सामाजिक क्षमता का मूल्यांकन, अर्थात हम कह सकते हैं कि मूल्यों के माध्यम से ही व्यक्ति में किस प्रकार की योग्यता है, अर्थात उसके संस्कार, व्यवहार तथा क्रियाकलाप किस प्रकार के हैं। इन आदियों के माध्यम से व्यक्तियों की विभिन्न प्रकार की क्षमताओं का निरीक्षण तथा परीक्षण करने का प्रयास किया जाता है। भौतिक संस्कृति का महत्व बताते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि जहाँ एक और मूल्य समाज में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करते हैं, वहीं समाज के अंतर्गत सामान्यतः उत्पन्न भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति, अर्थात पैन, घड़ी, पंखा, गाड़ी, बंगला आदि के संबंध में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे व्यक्ति का महत्व बड़ा हुआ माना जा सकता है। इसके साथ साथ कहें कि समाज के आदर्श, विचार एवं व्यवहारों के प्रतीक माने जाते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि सामाजिक मूल्य ही वे आदर्श हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार, उसके जीवन जीने का ढंग, रहन सहन, आवास, वेशभूषा, इसके साथ साथ कहें कि विभिन्न प्रकार की संस्कृति के स्तर का निर्धारण भी मूल्यों के माध्यम से ही देखा जा सकता है। समाज के अंतर्गत व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की पद, स्थान एवं स्थितियां प्राप्त होती हैं, जिन्हें सामान्यतः व्यक्ति की परिस्थिति के नाम से जाना जा सकता है, और व्यक्ति इस परिस्थिति के अनुरूप ही अनेक प्रकार की भूमिका निर्वहन करता है। तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक मूल्यों के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करना सीखता है, अर्थात पद के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। इसके साथ साथ कहें कि सामाजिक मूल्य सामाजिक नियंत्रण व विपथगमन को भी रोकने का प्रयास करते हैं, अर्थात सामाजिक मूल्यों के माध्यम से व्यक्ति अपने आप तो नियंत्रण रहता ही है तथा उन मूल्यों के माध्यम से समाज के अंतर्गत व्यक्तियों को रास्ते से हटकर जाने वाले व्यक्तियों को रोकने का प्रयास भी करते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि सामाजिक मूल्य एक और व्यक्तियों को नियंत्रण रखने का प्रयास करते हैं तथा अन्य व्यक्तियों को विपथगमन को रोकने का भी प्रयास करते हैं। सामाजिक व्यवहारों में अनुरूपता लाने का प्रयास भी सामाजिक मूल्य करते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि सामाजिक मूल्यों का महत्व इसलिए है क्योंकि ये व्यक्तियों के अनुकूलन व्यवहार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आज हमने सामाजिक मूल्यों का महत्व आदि पर विस्तृत चर्चा की है। नेक्स्ट इसी चैप्टर को कंटिन्यू आगे रखा जाएगा। ओके, थैंक यू।